आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ये सारे अभी नहीं, अगर आप नेक्स्ट 26 के लिए अपीयर हो रहे तो सब कुछ अभी करके रखें। थैंक यू। ठीक है। जैसे इनकी आवाज़ बीच में थोड़ी कट रही थी, तो जितना मैं समझ पाया हूँ मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। इनका ये कहना है कि भाई एक तो पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज का मतलब ये नहीं कि इन्होंने पेपर का लेवल बहुत अजीब कर दिया, बस ये है कि इन्होंने छोटे क्वेश्चन या तो ज्यादा कर दिए, बड़े क्वेश्चन कम कर दिए, और ऐसा चलता है। कुछ फिक्स राजस्थान क्या रहता है, फिक्स नहीं रखता। इसीलिए हम लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि जब भी आप मेंस की तैयारी करो किसी भी स्टेट की, हमेशा आंसर मार्क्स के हिसाब से लिखा जाता है। 3 नंबर का पेपर है, 5 मिनट में खत्म 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 मिनट देना है। 4 नंबर का है, मैक्सिमम 6 मिनट, मतलब 1 नंबर पर 1.5 मिनट। हम लोग वहां पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना होता है। ये नहीं है कि भाई मेरे को इतना आता है मैं सारा कुछ लिख रहा हूं, नहीं, पेपर छूट जाएगा। इसी समय में अब जैसे पैटर्न है 3 नंबर कम ज्यादा ये होते रहते हैं, तो ये हमको सीखने की जरूरत है। उसके बाद जैसा इन्होंने बोला कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको आंसर पता होता है, पर हम कमी ये फेस करते हैं कि भाई उसका आंसर लिखें कैसे। जैसे जब आप सब लोग मेंस का पेपर देने जा रहे थे तो मैंने एक आंसर आपको भेजा था कि अगर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ऐसे आंसर लिखना है। बिल्कुल 5 या 6 लाइन में वो आंसर था, ऐसे ही लिखना होता है। कोई इधर उधर की बातें नहीं घुसानी होती हैं कि भाई पहले तो पूरा सेक्शन की कहानी लिखो फिर उसका आंसर। नहीं, आपके पास इतना समय नहीं होता। आप तो उस इलस्ट्रेशन का आंसर क्या है, किस सेक्शन से कनेक्ट कर रहे हो और क्या बेस, बिल्कुल शॉर्ट में होता है। मैं आपको दोबारा भी भेज दूंगा ताकि आप में से वो लोग जो मेंस की तैयारी अभी से कर रहे हो उस हिसाब से आंसर लिखना सीख सको, किसमें, इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है। उसके अलावा जो मेन बात इन्होंने भी बोली और जो हमको हमेशा ध्यान रखनी है, राजस्थान के केस में, राजस्थान एमपी इनके केस में बोल रहा हूं, पेपर आपका बेरेक्ट से आता है। हालांकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, बेरेक्ट में ये कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि भाई जैसे लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल है तो वो हमको पता होना चाहिए, वो हमारी जजमेंट राइटिंग में भी काम आता है। एसआरए का शेड्यूल है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, वो हमको पता होना चाहिए, बेसिक सा है, छोटा सा है। ठीक है। तो बेरेक्ट पे हमारी कमांड होनी चाहिए। केस लो आपको हर एक नहीं पता होने की जरूरत है। राजस्थान के केस में बोल रहा हूँ, एमपी के केस में बोल रहा हूँ कि आपको हर एक एक छोटे से छोटा केस लो नहीं पता होना चाहिए। मोटा मोटी आपको केस लो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट केस लॉज पता होने चाहिए, पर बेरेक्ट आपको लगभग सारी पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो इन्होंने बताया कि भाई जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग सिंपल आया था इस बार, और ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर कभी भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सारी ही जजमेंट सारी ही ऑर्डर सब कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम चाहे कितना भी कुछ कर जाएं, अगर एग्जामिनर ने कोई बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन उठा के लाना है तो वो लाएगा। हमारा काम क्या है, हमको एक एवरेज लेवल की जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग प्रिपेयर करके जानी है, जो इस बार के लिए फायदा रहा। इस बार हमने टेम्परेरी इंजंक्शन किया, इस बार हमने जजमेंट राइटिंग में सक्सेशन के टॉपिक जो हमको था कि हाँ यार ये आ सकते हैं, सक्सेशन हो गया, सक्सेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या टेम्परेरी इंजंक्शन हो गया, या ये सब चीजों पे। अब मेरे को ना अभी आप पे आ जाएंगे कंचन जी ना, मेरे को एक्चुअली में क्वेश्चन पता नहीं है, मैं सच बताऊं तो मैंने जिस आप लोगों में से ज्यादा मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, जिनसे थोड़ी बहुत बात हो पाई, जिन्होंने पेपर के बारे में पूछा, तो अभी आपके क्वेश्चन पे आ जाएंगे। भैया आप मेरे को क्वेश्चन बता देना, फिर मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है। तो जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक चीज जो इन्होंने भी बोली है और जो आप हर मेंस के कैंडिडेट में कॉमन चीज पाओगे कि भाई अगर आपको लगता है कि आप मेंस देने के लगभग आसपास आ चुके हो, मतलब प्री को क्लियर करने के लगभग आसपास आ चुके हो, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, ऐसे राइटिंग अभी से प्रिपेयर करनी चालू कर दो। उसमें भी मैं आपको बार बार एक ही बात बोलूंगा कि भाई अपने सिर्फ एक तुक्का लगाते हैं, इस बार अपने तुक्के सही बैठे वो अलग कहानी है, इसमें मैं कुछ भाई मैं नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं है, तुक्के थे कि एआई आ सकता है, सोशल मीडिया पढ़ लो आज का टॉपिक है, ये जो राजस्थान के टॉपिक पढ़ लो ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो तुक्के थे कि लग गए कि भाई जितने भी अपना ऐसे का इंग्लिश का था या हिंदी का था, उनमें से 5 एक ऐसे ऐसे आए जो अपने ने जो टॉपिक कंसीडर किए थे या जिनके नोट्स दिए थे वो तुक्के थे। पर उसमें अपने को आपके लिए बोल रहा हूं कि अपने उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते कि अपने ये सोचे कि भाई मैं इतने सारे ऐसे कर जाऊं कि कुछ भी छूटे ना, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर किताब में कम से कम 200 500 200 ऐसे, 150 200 ऐसे ऐसे याद करेंगे कि लॉ को याद करेंगे। तो उसमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न चलता है कि राजस्थान के 10-12 टॉपिक बना दो, वुमेन के 10-12 बना दो, चाइल्ड के 10-12 बना दो, जो लेटेस्ट अभी लीगल टॉपिक चल रहे हैं वो बना दो,
इस तरीके से हम करते हैं कि अगर इस लेवल का ऐसे का पेपर आया तो हो जाएगा, अगर उसने लेवल बढ़ाया तो वो सबके लिए बढ़ेगा, वो किसी को नहीं आता होगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी को हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग, ऐसे राइटिंग अभी से चालू रखनी है अगर हम प्री क्लियर करने के आसपास आ चुके हैं, ताकि मेंस में हमारे पास समय नहीं होता। इस बार 30 से 35 दिन मिले हैं, तो हर बार आपको ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलो अब कंचन जी अब आप बताइए।